जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में एक्सरसाइज बताऊंगा, उसी तरह मैंने एक्सरसाइज लेकर आ गई है चैप्टर नंबर 14 की 14A एक्सरसाइज लेकर मैं आया हूं। आज हम एक्सरसाइज की सारी सवालें लगाएंगे। और हाँ, एक बात, मैं इसकी फोटो आपको दे रहा हूं। 14A की जितनी भी सवालें हैं, 6 सवालें हैं, मैं इसकी फोटो आपको दे रहा हूं। आप वो सवालें देख लीजिए, फिर मैं करूं, इस पे मैं करके आप लोग को बताऊंगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल RPS कोचिंग क्लासेस में। फोटो देख लिया जो मैंने दी थी। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पांचवी चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि वृत्त की दो छेदक रेखा, दो स्पर्श रेखाएं और क्या एक व्यास और एक स्पर्श बिंदु और एक जीवा। हमें ये चित्र देखकर इन लाइनों को बताना है कि कौन सी लाइन कौन सी है। छेदक रेखा कौन सी, स्पर्श रेखा कौन सी है, व्यास कौन सा है, स्पर्श बिंदु क्या है, जीवा क्या है। ये फोटो देखकर हमको ये सब बताना है, यानी ये ग्राफ देखकर इसमें इसका नाम बताना है। तो आइए करते हैं। तो पहला है छेदक रेखा, तो छेदक रेखा करते हैं। तो छेदक रेखा हम जानते हैं कि जो वृत्त को काट दे। तो ये देखिए, इनमें से वृत्त को कौन सी रेखा काट रही है। अगर हम देखें तो वृत्त को A और C काट रही है। तो पहली हमारी छेदक रेखा क्या हो जाएगी, A और C। दो पूछ रहा है तो हम दो छेदक रेखा बताएंगे। ये वाली हमारी हो गई एक छेदक रेखा। देखिए वृत्त को ये आर पार कर दे रही है, काट दे रही है। दूसरी कौन सी लाइन वृत्त को काट रही है, तो अगर हम देखें तो ये C और F रेखा, C और F देखिए ये वृत्त को काट दे रही है, आर पार होकर चली जा रही है। तो इसका मतलब C और F। तो हमारी कौन सी है, C और F। दो छेदक रेखा पूछा था, हमने दो बता दिया। अब आते हैं स्पर्श रेखा पे। तो समझते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। तो स्पर्श रेखा हमने बताया था कि जो वृत्त को छू कर जाए, वे रेखा जो वृत्त को छू कर जाए, सिर्फ छू कर जाए। तो आइए देखते हैं कौन सी रेखा वृत्त को छू कर जा रही है। तो कौन सी रेखा छू कर जा रही है, G और F, G और F। तो कौन सी है, G F। और एक पूछ रहा है, दो पूछ रहा है, तो एक और बताना है हमको। अगर हम इधर देखें तो G और Z, ये है दोनों, ये दोनों देखिए रेखा वृत्त को सिर्फ छू कर जा रही है, वृत्त को काट नहीं रही, वृत्त को सिर्फ छू कर जा रही है। एक व्यास, अब व्यास क्या होता है, व्यास आप जानते ही हैं कि जो रेखा केंद्र से होकर जाए, जो रेखा केंद्र से होकर जाए, परिध को छुए दोनों साइडों की, वो हमारी क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। अब व्यास होता क्या है, व्यास जो होता है, अब यहाँ से हाफ लाइन रहती है तो हम उसको क्या मानते हैं, त्रिज्या मानते हैं। लेकिन अगर उसी हाफ लाइन को हम डबल कर देते हैं, यानी दो गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या बना देती है, व्यास। तो वे रेखा जो केंद्र को टच करके जाए और उसकी परिध को टच करे, वो हमारी क्या होगी, व्यास कहलाएगी। तो हमारा इसमें व्यास क्या है, A और B। तो हमारा व्यास क्या है, A और B। अब समझते हैं एक स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु क्या होता है, तो स्पर्श बिंदु, अब देखिए ये जो स्पर्श रेखा थी, हमने जाना कि स्पर्श रेखा जो वृत्त को छू कर जाए। अब वृत्त को जहां वो रेखा छू रही है, मतलब वो रेखा जो है वृत्त को जिस पॉइंट पर टच कर रही है, वही हमारी क्या कहलाती है, स्पर्श बिंदु कहलाती है। तब एक ही स्पर्श बिंदु पूछा है तो हमारी, लेकिन दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम चाहे जो बता दें, चाहे इसमें बता दें स्पर्श बिंदु, चाहे इसमें बता दें। तो वृत्त को देखिए, ये जो G हम इसमें बता दे रहे हैं, वृत्त को देखिए ये जो G और F रेखा है, ये वृत्त को कहाँ छू रही है, ये बिंदु A पर छू रही है। किस पे, बिंदु A पर छू रही है। तो इसमें हमारी एक स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्या, A हो जाएगा। फिर बात करते हैं जीवा की। अब जीवा क्या होता है, हम जानते हैं जो रेखा केंद्र को ना छुए और उसकी परिध को छुए, वो हमारी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो इसमें हमारी जीवा क्या है, देखिए कौन रेखा वृत्त को, वृत्त की परिध को टच कर रहा है, केंद्र को नहीं, सिर्फ वृत्त की परिध को। तो इसमें दो रेखाएं हैं, एक ये टच करेगी D और E, और एक E और H टच करेगी। तो हम चाहे दोनों में से चाहे जिसको बता दें, चाहे इसको बता दें चाहे इसको बता दें। तो हमसे एक ही पूछ रहा है तो हम इसको बता देते हैं, D और E को। तो कौन सी, D और E। ये थी हमारी पहली सवाल, हमने इसको कर लिया। अब एक चीज और, अभ्यास जो था, अभ्यास वही लाइन मानी जाएगी जो केंद्र को छू कर जाएगी, पूरी उसकी परिध को छुएगी। लेकिन अब जीवा क्यों ये व्यास नहीं है, क्यों, इसलिए कि जो रेखा केंद्र को छू कर जाएगी वही हमारी क्या मानी जाएगी, व्यास मानी जाएगी। लेकिन जो रेखा परिध को छुए और उसके केंद्र को न छुए, तो वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, जीवा कहलाई जाएगी। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। आइए दूसरी सवाल पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है, केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है।
यानी कि ये जो एक वृत्त है उसका केंद्र O है, उसकी स्पर्श रेखा कौन सी है, T है, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यानी ये जो रेखा है वृत्त को कहाँ छू रही है, बिंदु P पर छू रही है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु क्यों है, यानी ये T है, ये रेखा T है, हमारी स्पर्श रेखा है, इसमें एक और बिंदु है कौन सी, Q है, यानी Q है। तो निम्न कथनों में से सत्य असत्य बताना है। ये हमको नाम दे दिया है, हमको इसमें नाम बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इस कथन को देखें, यानी कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, इस फिगर को देख के बताना है। तो कह रहा है ये जो OQ है, यानी OQ क्या है, अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींच दूं ऐसे 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 करके यहाँ तक एक रेखा खींच दूं, तो क्या कह रहा है, OQ बड़ा है R से, यानी OQ जो है वो हमारी त्रिज्या से बड़ा है, यानी ये वाली जो रेखा है इससे बड़ी है। ये OQ रेखा जो है वो OP से बड़ी है। OP हमारी क्या है, इसमें OP हमारी रेडियस है, OP हमारी रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। तो OQ रेखा जो है वो हमारी OP से बड़ी है, हाँ बड़ी है, क्योंकि आप यहाँ से देखिए ये रेखा खुद ही देखिए ये इतनी बड़ी है, इसको आर पार करके चली जा रही है, यहाँ तक कितनी दूर तक छू रही है, तो ये हमारी बड़ी है। तो ये हमारा कथन कौन सा है, सही है ये वाला। तो फिर हमारा दूसरा क्या कह रहा है, OQ बराबर R। अब OQ जो है और बराबर R, अभी हमने देखा कि ये बड़ी है और ये छोटी है। अब इस वाले में कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, असत्य है। तीसरी सवाल, OQ जो है, ये जो OQ है ये छोटा है किससे, R से छोटा है OQ, यानी ये वाली जो रेखा है इससे छोटी है, इससे छोटी नहीं है ना, इससे बड़ी है ना, अभी हमने यहाँ ट्रू किया था, तो यानी ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है। फिर OP जो रेखा है वो हमारी क्या है, R से बड़ी है, सॉरी R जो हमारा है यानी रेडियस जो हमारा है त्रिज्या, वो OP से बड़ा है नहीं। एक वृत्त में हम जानते हैं जितनी भी त्रिज्या अनंत त्रिज्याएं होती हैं एक वृत्त में, वो सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। अब चाहे मैं यहाँ से खींचूं, चाहे मैं यहाँ से खींचूं, चाहे यहाँ से खींचूं, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ से खींचूं, वो सब क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। जिसमें क्या कर रहा है, ये जो OP है, OP छोटा है R से, यानी R बड़ा है OP छोटा है। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसका मतलब OP भी इसमें त्रिज्या है। और अगर कहीं और R हम रेडियस ले लेते हैं, मान लीजिए एक रेडियस में यहाँ ले लूँ, ऐसे ही लूँ, ये भी हमारा रेडियस, तो क्या ये रेडियस बराबर नहीं है, दोनों रेडियस बराबर है, क्योंकि एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। फिर OP बराबर R, अब OP बराबर R, अभी हमने जाना कि एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर हो रही हैं, इसका मतलब ये सही कह रहे हैं। और OP जो है वो बड़ा है किससे, R से, OP जो है वो बड़ा है R से। अभी हमने जाना कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये भी क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं OP जो है, ये OP जो है इससे बड़ा है। अभी हमने जाना था कि सारी रेखाएं क्या होती हैं, सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये भी क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ये थी हमारी दूसरी सवाल। आइए तीसरी सवाल पे चलते हैं। आइए तीसरी सवाल करते हैं। तीसरी सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है, जीवा और छेदक रेखा में अंतर क्या होता है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। हमें इसमें बताना है कि जीवा और छेदक रेखा में अंतर क्या होता है, तो चित्र बनाकर स्पष्ट करना है। हमने एक वृत्त बना दिया, तो हमारा बात करते हैं जीवा की। जीवा क्या होती है, जो परिध को अकेले टच करे, तो ये हमारी परिध को टच कर रही थी, हमारी क्या हो गई, जीवा। और छेदक रेखा क्या होती है, जो हमारे वृत्त को काट दे, यानी आर पार करके चली जाती है। देखिए वृत्त को काट दी, तो ये काट दी, तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई, ये हमारी रेखा हो गई छेदक रेखा हो गई ये, और ये कौन सी हो गई, ये जीवा हो गई। हमको कह रहा था चित्र बना के स्पष्ट कीजिए, हमने दिखा दिया, ऐसे दिखा दीजिए। कह रहा था जीवा और छेदक रेखा में अंतर क्या होता है, तो छेदक रेखा जो वृत्त को आर पार कर दे, और जीवा जो परिध को अकेले टच करे, वो वृत्त के अंदर ही रहे। तो देखिए ये आर पार कर दी और ये वृत्त के अंदर ही है, तो यह ऐसी हमारी इनमें अंतर होता है। चित्र बनाकर स्पष्ट करने को कह रहा था, हमने चित्र बनाकर इसको दिखा दिया। आइए चलते हैं चौथी सवाल पर। सवाल नंबर 4 आइए करते हैं। 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु P लीजिए। यानी कि हमको कह रहा है 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है,
फिर उसके बाद उसके अंदर कहीं भी एक बिंदु P ले लेना है हमको। हमने P यहाँ ले लिया मान लीजिए। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। हमको कह रहा है कि ये जो बिंदु P है इससे कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती ना, क्योंकि स्पर्श रेखा वो होती है जो वृत्त को अकेले छू कर जाए। तो इसके अंदर से अगर हम रेखा एक खींचेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी, क्योंकि वो वृत्त को काट देगी। अगर हम इसके अंदर से ऐसी रेखा खींच देंगे मान लीजिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा तो होगी नहीं, स्पर्श रेखा वही होगी जो वृत्त को छू कर जाए। तो क्या यहाँ से कोई रेखा वृत्त को छू कर जा सकती है? नहीं जा सकती। तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये भी लिख सकते हैं संभव नहीं है। आप कुछ भी लिख दीजिए, नहीं हो सकता है या संभव नहीं है, कुछ भी लिख दीजिए आपका मन। तो आइए आप चौथी सवाल समझ गए होंगे। आइए पांचवें सवाल पर चलते हैं। पांचवें सवाल पे आइए करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या अंतर होता है? चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर क्या होता है, चित्र बनाकर वृत्त का उसी में बताना है। तो आइए करते हैं। हमने ओ केंद्र वाला एक वृत्त मान लिया। पहले हम खींचते हैं छेदक रेखा। तो छेदक रेखा कौन सी होती है? जो वृत्त को काट दे। और स्पर्श रेखा कौन सी होती है? जो वृत्त को छू कर जाए। बस हो गया, हमने चित्र खींचकर स्पष्ट कर दिया कि छेदक रेखा वृत्त को काट रही है और जो ये स्पर्श रेखा वृत्त को छू रही है। हमारी ये पांचवी सवाल हो गई। आइए करते हैं छठवीं सवाल। आ गए हम अपनी छठवीं सवाल पर। तो आइए छठवीं सवाल करते हैं। तो कह रहा है इसमें क्या व्यास वृत्त की एक छेदक रेखा हो सकती है? तो व्यास क्या होता है? हमारी जो केंद्र को छूकर जाए जो रेखा, वो रेखा हमारी क्या होगी? व्यास कहलाएगी। तो ये हमारी व्यास हो गई। अब छेदक रेखा कैसे होती है? वह रेखा जो वृत्त को एकदम काट दे, यानी वृत्त को काट के आर पार चली जाए। तो व्यास देखिए, व्यास वही होता है जो उसकी परिध को छूता है। तो ये परिध को छू रहा है, क्या उसके वृत्त को ये काट कर आर पार तो रेखा ये जा नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा हो सकती है? इसका मतलब नहीं हो सकती है। क्या लिखेंगे? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये वाला एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे 14B। तो समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।